पहले तो बुजुर्ग जो होते थे उन्हीं को अनिद्रा की बीमारी होती थी, इनसोमिया की बीमारी। लेकिन अब जो सिनेरियो चल रहा है उसमें नौजवानों को भी अनिद्रा की बीमारी हो रही है। नींद की समस्या है, किसी को नींद नहीं आती है तो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल अनईजी फील करता है, शरीर के अंदर वीकनेस रहता है। इस स्टेजेज में पेशेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा तनाव में और दुखी महसूस करता है और इसका निदान वह दवाइयों के द्वारा चाहता है कि बहुत से वैसे पेशेंट जिनको शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी रहती है उनको भी नींद आने में परेशानी होती है, या वैसे पेशेंट जिनका बीपी हाई रहता है तो उस पेशेंट को भी इंसोम्निया की समस्या हो जाती है। तो गैस की वजह से यानी कि वात के प्रकोप की वजह से भी पेशेंट को नींद आने की समस्या हो जाती है। यदि पेशेंट मेडिटेशन करे तो लगभग 9 से 10 बजे के बीच में उसको निश्चित रूप से निद्रा आ जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव, जो कि प्राकृतिक चिकित्सक हैं, वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर श्रीवास्तव, पहले तो बुजुर्ग जो होते थे उन्हीं को अनिद्रा की बीमारी होती थी, इनसोमिया की बीमारी। लेकिन अब जो सिनेरियो चल रहा है उसमें नौजवानों को भी अनिद्रा की बीमारी हो रही है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये इनसोमिया यानी कि अनिद्रा की बीमारी है क्या? यह एक बहुत गंभीर रोग है और इसके कारण हमारे देश में लगभग टनों के हिसाब से दवाइयां बिकती हैं इंसोम्निया को क्योर करने के लिए। जिस तरह से हम प्रतिदिन अपने मोबाइल का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करने के बाद मोबाइल का हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, फिर हम लोग उसको चार्ज करते हैं, मोबाइल प्रॉपर वर्क करने लगता है। ठीक ऐसा ही हमारा शरीर है, दिन भर वर्क करने के बाद 6 से 8 घंटा की लंबी गहरी नींद हमारे शरीर को बिल्कुल तरोताजा बना देता है। लेकिन यदि नींद की समस्या है, किसी को नींद नहीं आती है तो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल अनईजी फील करता है, शरीर के अंदर वीकनेस रहता है। बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा गया है जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती है तो वह पेशेंट जो है आत्महत्या तक का भी प्रयास करता है। तो नींद नहीं आने को ही हम लोग इंसोम्निया के नाम से जानते हैं। तो इसका भी कई स्टेज है, जिसमें सबसे पहला स्टेज है कि पेशेंट को बिल्कुल भी नींद ही नहीं आती है, वह रात भर बेड पर पड़ा ही रहता है, उसको नींद नहीं आती। एक केस है कि पेशेंट को नींद आती है लेकिन बार बार उसका नींद खुल जाता है, बेड पर पड़े पड़े 2-3 घंटा के बाद उसको नींद आती है। एक केस है कि पेशेंट को समय से पहले 3 बजे 4 बजे 2 बजे के आसपास ही उसका नींद खुल जाता है। तो जितने भी स्टेजेज हैं, इस स्टेजेज में पेशेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा तनाव में और दुखी महसूस करता है और इसका निदान वह दवाइयों के द्वारा चाहता है, लेकिन दवाइयों से उसको लाभ नहीं मिलता है और पेशेंट और दिन पर दिन परेशान होते जाता है और इंसोम्निया के कारण पेशेंट डिप्रेशन और एंजाइटी में चला जाता है। डॉक्टर नवीन, इनसोमिया होने के कारण क्या है? मतलब कि इस बीमारी, ये जो बीमारी होती है अनिद्रा की, वो क्यों होती है, इसका कारण क्या है? जैसे देखा गया है कि बहुत से वैसे पेशेंट जिनको शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी रहती है उनको भी नींद आने में परेशानी होती है, या वैसे पेशेंट जिनका बीपी हाई रहता है तो उस पेशेंट को भी इंसोम्निया की समस्या हो जाती है। तो जब भी हमको नींद से संबंधित समस्या हो तो पहले अपना बीपी चेक करा करके देखना चाहिए कि बीपी हमारा किस कंडीशन में है। इसके अलावा एक कैल्शियम का टेस्ट करा करके भी देखना चाहिए कि हमारा कैल्शियम का क्या लेवल है। दूसरी बात कि वैसे सभी डाइट हम लेते हैं जिससे कैल्शियम बॉडी में बढ़े, लेकिन उसको होल्ड करने के लिए यदि विटामिन सी युक्त भोजन का सेवन नहीं किया जाए तो वह कैल्शियम हमारे बॉडी में होल्ड नहीं हो पाता है, या विटामिन डी की कमी से भी
बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो विटामिन सी का भरपूर इस्तेमाल हमको डेली बेसिस में करना चाहिए और धूप का भी हमको सेवन करना चाहिए। ऐसे तो इंसोम्निया अपने आप में एक बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन बहुत से ऐसे रोग हैं जिनको हो जाने के बाद भी इंसोम्निया की समस्या हो जाती है। यदि पेशेंट क्रोनिक ऑर्गन डिजीज से परेशान है, हार्ट, लीवर, किडनी, थायराइड से संबंधित या लीवर से संबंधित कोई समस्या है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को नींद नहीं आती है। या पेशेंट डिप्रेशन में है या पेशेंट एंजाइटी में है, तो उस कंडीशन में भी नींद की समस्या हो जाती है। या कोई वैसे बात या कोई वैसे परेशानी जिसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी इंसोम्निया की समस्या हो जाती है। वैसे व्यक्ति जो बार बार दूसरे की बातों को भूल जाते हैं, वे इस रोग से दूर भी रहते हैं, क्योंकि उनको दूसरी की बात याद ही नहीं है, उस पर वह चिंतन करेंगे और उसको बार बार अपने दिमाग में सोच करके निगेटिव वाइब्रेशन पैदा करेंगे। तो ये सब कारण है हमारे इंसोम्निया। क्या प्राकृतिक चिकित्सा में इसका कोई इलाज है? प्राकृतिक चिकित्सा में इंसोम्निया का बड़ा ही अच्छा इलाज है। वैसे पेशेंट जिनको गैस बनती है और गैस ऊपर की तरफ चला जाता है, तो गैस की वजह से यानी कि वात के प्रकोप की वजह से भी पेशेंट को नींद आने की समस्या हो जाती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहले हम लोग अपने पेशेंट के शरीर का शोधन कर देते हैं, जिससे उसका वात, पित्त, कफ या यूं कहें कि पंच महाभूत बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉडी में कहीं टॉक्सिन रुका हुआ है या वात का प्रकोप बढ़ गया है, उससे मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा इंसोम्निया के पेशेंट को निश्चित रूप से अपने बॉडी का मसाज करना चाहिए। संभव हो तो तेल लगा करके, थोड़ा धूप में तेल लगा करके संपूर्ण शरीर पर धूप में 5 से 10 मिनट बैठना चाहिए। या सबसे अच्छा मसाज है कि हम लोग जो बाथरूम में स्नान करते हैं उस समय में बॉडी स्क्रब आता है, जो हमारे शैम्पू और साबुन में झाग पैदा करता है। और मॉल में लंबा लंबा स्क्रब मिलता है, बॉडी स्क्रब। उसको लेकर के, जैसे पीठ वाले एरिया में हम अपने से मसाज नहीं कर सकते हैं, तो उसको लेकर के भी पूरा यदि रब किया जाए फुल बॉडी को, तो शरीर हमारा पूरी तरह से तरोताजा हो जाता है और बॉडी की उस विधि से भी मसाज हो जाती है। इसके अलावा सुबह के समय में तेजी से टहलना, इतना टहले कि थकान हो जाए। थकान हो जाने के बाद भी बड़ी गहरी नींद आती है। इसके अलावा वैसे पेशेंट जो इंसोम्निया से परेशान हैं, उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है पैरों का गर्म स्नान। इसमें हम लोग एक बाल्टी में हल्का गर्म पानी लेकर के पेशेंट को उसमें पेशेंट के पैर को डलाते हैं। उसके पहले एक गिलास नॉर्मल हम लोग पानी पिला देते हैं और एक तौलिया भिंगा करके सिर पर रखते हैं, और पेशेंट उसमें पैर तब तक रखता है जब तक पेशेंट का वह जो पानी है जिसमें पैर रखा गया है वो हल्का ठंडा नहीं होने लगे। बीच बीच में हम लोग उसमें पानी डालते रहते हैं, तो पैरों का गर्म स्नान से बड़ी अच्छी नींद आती है। इसके अलावा एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है खस। खस का शरबत भी मार्केट में उपलब्ध है, उसका साबुन भी बनाया जाता है। तो खस एक झाड़ीनुमा पौधा होता है जिसका काढ़ा बना करके पीने से बड़ी अच्छी गहरी नींद आती है। या जो खस को नहीं पहचानते हैं या जिनको उपलब्ध नहीं हो पाता है, वे खस का एक रेडीमेड काढ़ा उसी रासों के नाम से बाजार में बहुत अच्छी कंपनियां बनाती हैं, उसको भी लेकर के सेवन किया जा सकता है। या हाई बीपी के पेशेंट जिनको हाई बीपी की वजह से नींद नहीं आती है, उनको सर्पगंधा का सेवन करना चाहिए। सर्पगंधा का चूर्ण का सेवन भी कर सकते हैं, या बहुत सारी अच्छी कंपनियां उसका टेबलेट फॉर्म में भी बनाती है। तो 2-2 गोली 2 बार 1 सप्ताह तक लेना है। जब अच्छी नींद्रा आने लगे तो गोली टैपर करके एक गोली करके धीरे धीरे उसको लोग छोड़ देते हैं। या लो बीपी का पेशेंट है या पेशेंट का बीपी नॉर्मल रहता है, उस कंडीशन में अश्वगंधा चूर्ण या अश्वगंधा टेबलेट का सेवन करने से भी बड़ी अच्छी निंद्रा आती है। वैसे पेशेंट जो हमेशा तनाव या डिप्रेशन में रहते हैं,
उनके लिए सबसे अच्छा है कि एक बराबर लगभग 5 से 10 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, 5 से 10 ग्राम सर्पगंधा चूर्ण, 5 से 10 ग्राम वचा का चूर्ण, 5 से 10 ग्राम ब्राह्मी वटी और 5 से 10 ग्राम शंखपुष्पी का चूर्ण, 5 से 10 ग्राम जटामसी, सबको बराबर मात्रा में लेकर के हम लोग एक साथ मिक्स करके और उसको एक बर्तन में रख देते हैं और आधा आधा चम्मच सुबह शाम इसका सेवन करते हैं। तो डिप्रेशन वाले पेशेंट को भी और एंजाइटी वाले पेशेंट को भी नींद से समस्या से निजात मिलता है। इसके अलावा एक दाना होता है जिसको हम लोग खसखस के नाम से जानते हैं, उसको पोस्ता दाना के नाम से भी जानते हैं, मछली में डाल करके बनाया जाता है। यदि उसका काढ़ा पिया जाए या उसको पाउडर फॉर्म में बना करके भी यदि आधा आधा चम्मच सुबह शाम लिया जाए या रात्रि में सोते समय लिया जाए तो उससे भी बड़ी अच्छी नींद आने लगती है। या बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो रात में जग जाते हैं भूख की वजह से और उसके वजह से उनको नींद नहीं आती है। तो वैसे पेशेंट यदि अपने रात के भोजन के बाद 2-3 केला का सेवन करें तो उनको नींद भी बीच में नहीं खुलेगा और उनको भूख से संबंधित समस्या भी नहीं रहेगी। और प्रतिदिन के भोजन में भोजन करने के बाद थोड़ा सौंफ का सेवन किया जाए। भोजन करने के बाद जनरली होटल में, अच्छे होटलों में सौंफ का और मिश्री डाल करके मिलता है, तो भोजन करने के बाद इस सौंफ का भी सेवन किया जाए तो उससे भी बड़ी अच्छी निद्रा आती है। या बुक, कोई भी सोने के समय में यदि बुक का अध्ययन किया जाए तो उससे भी बड़ी अच्छी और गहरी निद्रा आ जाती है। इसके अलावा वैसे पेशेंट जिनको यदि डायबिटीज नहीं है तो चावल का सेवन, उनको व्हाइट राइस का सेवन रात में करना चाहिए, जिससे भी बड़ी अच्छी गहरी निद्रा आती है। वैसे तो प्राकृतिक चिकित्सा में दूध का सेवन हम लोग नहीं कराते हैं पेशेंट को, फिर भी यदि भैंस के दूध का सेवन कुछ दिन तक किया जाए तो उससे भी बड़ी अच्छी गहरी निद्रा आने लगती है। इसके अलावा कोई फिजिकल एक्टिविटी जिसमें हमारा शरीर थक जाता है, उस एक्टिविटी को करने से भी बड़ी अच्छी निद्रा आती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारे उपाय हैं जिनकी चर्चा हम लोगों ने भी की है, उसका यदि प्रयोग किया जाए तो बड़ी अच्छी गहरी निद्रा आने लगती है। क्या मेडिटेशन से इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है? इंसोम्निया के लिए मेडिटेशन भी बड़ा अच्छा लाभकारी है। यदि पेशेंट मेडिटेशन करे तो लगभग 9 से 10 बजे के बीच में उसको निश्चित रूप से निद्रा आ जाती है, क्योंकि मेडिटेशन हमारे बॉडी के जितने भी हार्मोन्स है और केमिकल है उनको बैलेंस कर देता है। लेकिन मेडिटेशन करने के लिए पेशेंट को शांत वातावरण में मच्छरदानी लगा करके, और मक्खी मच्छर शरीर पर नहीं बैठे इसके लिए मच्छरदानी लगा करके ही मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का समय सुबह या रात जो भी उनको उचित हो, जिस समय बिल्कुल माइंड रिलैक्स रहता है उस समय मेडिटेशन करना चाहिए। कम से कम अपने उम्र के हिसाब से ही मेडिटेशन का टाइम होना चाहिए। यदि 50 वर्ष उम्र है तो 50 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए। और मेडिटेशन में हमको शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान देना चाहिए, जिसको प्रेक्षा ध्यान के नाम से हम जानते हैं। हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, दोनों हथेली को आपस में फंसा करके और अपने गोद में रख लेते हैं और मानसिक रूप से आंखें बंद रहेंगी और मानसिक रूप से हम अपने बॉडी के एक एक ऑर्गन को देखना शुरू करते हैं। पैर के दाहिने पैर के अंगूठा से लेकर के पूरा दाहिने पार्ट का हम लोग मानसिक रूप से अवलोकन करते हैं, फिर बाएं पार्ट का, फिर शरीर के आगे का भाग, पीछे का भाग, सिर का भाग, चेहरे के आगे का भाग, पीछे का भाग, एक एक करके हम लोग एक एक ऑर्गन को देखते हैं और एक एक शरीर की अवस्था को देखते हैं। तो इससे मेडिटेशन कब हमारा आधा घंटा 45 मिनट हो जाता है पता भी नहीं चलता है और 40 दिन में मेडिटेशन सिद्ध हो जाता है। तो 40 दिन का हमको इंतजार करना चाहिए और एक बार हम लोग यदि मेडिटेशन सिद्ध कर लेते हैं तो कभी भी उस पेशेंट को इंसोम्निया नामक बीमारी से जूझना नहीं पड़ेगा और पेशेंट को बड़ी अच्छी गहरी निद्रा आती है और पेशेंट के सारी फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छे से काम करने लगते हैं। योग, आसन, प्राणायाम इसमें कैसे सहायक होते हैं? जब हम लोग आसन करते हैं तो हमारे शरीर का एक एक सेल अपना अच्छे से वर्क करने लगता है, या यूं कहें
सेल में जमे हुए टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलने लगते हैं और हमारे ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से होने लगता है, तो हमको बड़ी अच्छी निद्रा आने लगती है। तो इसके लिए हमको संपूर्ण शरीर का आसन करना पड़ता है, जिसमें खड़े होकर के किए जाने वाले आसन, बैठ करके किए जाने वाले आसन, पेट के बल लेट करके किए जाने वाले आसन और पीठ के बल किए जाने वाले आसन। जब संपूर्ण आसन हम लोग करते हैं तो हमारा संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स और फ्री हो जाता है और नींद से संबंधित समस्या या और भी फिजिकल एक्टिविटी हमको नहीं रहती। डॉक्टर नवीन, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा के बारे में। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये जानकारी पसंद आई होगी। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि जो यहाँ से आपको टिप्स दिया गया है उसको फॉलो करें और अपना नींद की कमी को पूरा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।